पायदान पर ग्लेनमार्क आपको दिखेगा फार्मा की तेजी में एफएनओ स्पेस में बिल्कुल 9:42 और सही मौका फिलहाल स्वागत करने का अपने मित्र श्री संजीव भसीन साहब का। भसीन साहब नमस्कार, शुभ दिन। आपके सामने 15,952 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अब आप समझिए कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि या तो आज या फिर आप समझिए अगले हफ्ते के शुरुआती सत्र में आप निफ्टी को 16,000 को क्रॉस करते हुए देखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतनी बढ़िया राय तब दी थी जब बाजार लाल निशान में था, उसके लिए आपका आभार। बताइए आज बाजार आपको कहां जाता हुआ दिखता है? थैंक यू शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। तो वीरेंद्र की वापसी से हुआ ये, जब वीरेंद्र छुट्टी पे गया निफ्टी भी थोड़ा रूस गया था लेकिन 16,000 तो एक नंबर है शैलेंद्र जी। तो 16, 300, 400 भी जाए कोई बड़ी बात नहीं। 37,000 बैंक निफ्टी पे। The incumbent is that macros are the best for India. There is going to be the proverbial bond yield, लेकिन bond yield पे 1.74 भी ठीक नहीं, 1.29, तो somewhere you will find a moderation. RBI is going to be status quo। और corporate results, आपने मिड कैप आईटीज देखे, आपने बैंक्स देखे, अब एचडीएफसी बैंक है, आईसी। सो आई थिंक दैट मार्केट्स आर इन फाइन फेटल। अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। 16,300 मेरे को लगता है इज कमिंग वेरी वेरी सून। यू विल नॉट बी, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ 31st जुलाई गिव्स यू दैट। सो aside from nifty, जैसे मैंने कहा, be more stock specific because the index, if you are a trader, that is making you money. The bank nifty, I am very bullish on mid cap banks. I can stick my neck out that the next 3 months will belong only to mid cap banks। और जो credit growth और cost of money है, you cannot have CASA ratios at the best possible and no growth। Growth is coming, लेकिन वो एक presentation में आता है and so on। तो जी चलिए, आपके सामने ये राय आपको देते हुए दिख। हाँ जी, तो आप कहें तो मैं शेयर बताऊं आज के लिए। जी जी भसीन साहब शुरुआत कीजिए। तो देखिए, काफी टाइम के बाद, एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी में थोड़ी जान आई है। मैं अभी भी सोचता हूं 225 इज अ फेयर वैल्यू एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। It can even proceed to 250, but ITC will come out with very strong numbers। उनके जो FMCG portfolio that is doing very very well। तो 207 में लीजिए, 202 का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा। दूसरा बाय, आज अगेन बंधन बैंक पे वीकनेस है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 2 साल में बंधन बैंक डबल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑन रूरल स्पेंडिंग एंड रूरल इंटरेस्ट, बंधन बैंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिट। 2.5 करोड़ अकाउंट है, और आसाम और वेस्ट बंगाल में जो पोअरेस्ट सेक्शंस है वहां पे, प्लस वो अपनी बुक अप एकदम माइक्रो फाइनेंस लेंडर से रिटेल में जा रहे हैं। वे अनसिक्योर्ड लोन्स आर रिड्यूसिंग, बट दे आर गोइंग टू गेट स्पेशल ग्रांट्स एंड आई थिंक कि यू कैन नॉट इग्नोर बंधन बैंक। मैं इसको आपको बोलता हूं 650 का टारगेट आपको 2 साल में दिखा दूंगा। अभी आपको लेके रखना है, तो थोड़ी सी अटकली रहेगी ऑन बॉन्ड यील्ड एंड 1 क्वार्टर एंड 1 मंथ रिपोर्टिंग, बट कासा रेशियो एट 47% यू कैन नॉट गो रॉन्ग। 2.5 करोड़ बिल्डर ये 310-12 में एक्यूमुलेट है विद अ टारगेट ऑफ 600। आई नो 2 साल बहुत लंबा लगता है, बट अगर आपको आज की डेट में 16,000 पे एक डबलर दिख रहा है, यू मस्ट बाय इट। तो ये तो रणनीति आज की हुई, और पोजिशनली बंधन बैंक में भी आईटीसी जैसे कि आप बता ही रहे हैं बढ़िया मूव आज दे रहा है। एफएमसीजी स्पेस में टॉप गेनर है। भसीन साहब ये बताइए कि ये जो हम लोग अब मोमेंटम देख रहे हैं फार्मा में वापस आता हुआ, पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने आईटी इंडेक्स पर रिकॉर्ड हाई देखा और आज फार्मा इस रैली से जुड़ता हुआ, कोई ऐसा एक स्टॉक जो आप समझते हैं इस रैली को लीड करेगा फार्मा स्पेस में? तो शैलेंद्र जी, पहले मैं आपको बताऊं, फार्मा इज अ वेरी ओवररेटेड प्ले नाउ। ओके, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होएगी, थर्ड वेव का मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। आई थिंक अ लार्जेस्ट पार्ट इज प्राइस्ड इन। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। सिप्ला और सन फार्मा मुझे लॉन्गर टर्म से व्यू प्ले है, बट डोंट गेट लेवर्ड इनटू फार्मा फंड्स एट दिस टाइम। दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। आई अगेन रीइटरेट, माय ओवरवेट इज मिड कैप बैंक्स। आई कैन सी लॉट ऑफ मनी बीइंग मेड देयर। आरबीएल, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक,
ये शेयर यहां से 50% ही बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो आई एम ओवरवेट बैंक्स। आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली टू बुक प्रॉफिट इन फार्मा। ओके, फार्मा में आप प्रॉफिट्स को अपने बुक कैश में कन्वर्ट करने की राय देंगे। वसीम साहब, ये आईटी में मिड कैप आईटी ने कमाल किया है। वॉल्यूम्स देखिए क्या गजब के हैं। टॉप लाइंस में अगर आप देखें सब्सटेंशियल जंप है। हाँ, मार्जिन अगर आप देखें वेजेस हाइक के चलते थोड़ा सा डिप हुए हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मिड कैप आईटी में और फ्रंट एंड आईटी में सर अभी भी आप क्या बाय करना चाहेंगे वसीम साहब? तो अब कहते हुए मुश्किल है। माइंड ट्री में 1300 से पॉजिटिव हूं, अब 2800 पे बोलना बड़ा मुश्किल है। बट मैं अभी भी सोचता हूं एचसीएल टेक 1200 रुपए जाएगा। तो मैं एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा मेरे टू टॉप फेवरेट्स हैं। I will stay with them. I know mid-cap is giving you a lot of money. We have also, but I think at these valuations, I would still stick with these two large-cap stocks. I think वहां safety भी ज्यादा है और वहां performance will be very, very good in the next 1 year. ओके।